हाय वेलकम टू कोड फॉर यू वेलकम सेकंड वीडियो इन द जीमेल क्लोन प्रोजेक्ट सीरीज। यहाँ पर हम जीमेल क्लोन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मंस्टैक। एंड लास्ट वीडियो में अगर मैं आपको यहाँ पे लास्ट वीडियो दिखाऊं तो ये हमारी यहाँ पे लास्ट वीडियो थी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो यहाँ पर थी और इसमें हमने काफी कुछ किया था। यहाँ पर हमने अपना ये हेडर बनाया था। ठीक है, हेडर वाला और साइड बार वाला काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे इतना देखा था। अब इस वीडियो में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर सपोज मैं यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करता हूँ, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ओरिजिनल जीमेल दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करता हूँ तो ये जो इसका बड़ा वाला फ्रेम होता है ना, ये मेरे को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, जहां से आप मेल को टाइप करके उसको सेंड कर सकते हो, ये जो बड़ा वाला फ्रेम है, इस केस में मेरे को यहाँ पे ये बनाना है। तो इसको बनाएंगे हम, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आई यार, लाइक भी करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो कि ये यहाँ पे क्या चीज है, एक पीछे एक बैकग्राउंड है, उसके सामने ये चीज खुली हुई है। इस चीज का टेक्निकल नेम है डायलॉग। आपने ये चीज शायद पहले बनाई भी होगी, डायलॉग बोलते हैं इसको। कुछ लोग पॉपअप भी कहते हैं कि पॉपअप खुलता है ठीक है, लेकिन टेक्निकल नेम इसका डायलॉग है। और एमयूआई में हमारे पास ये वाला कंपोनेंट होता है। तो अगर आप MUI.com पे जाओगे, मटेरियल यूआई का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस वाले प्रोजेक्ट में। लास्ट प्रोजेक्ट में हमने देखा था मटेरियल यूआई का कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पे एक डायलॉग करके यहाँ पे हम हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायलॉग आपको यहाँ पे सर्च करना है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप देखो। कोई भी अगर आपको यहाँ पे एक पॉपअप अगर खोलना हो, ठीक है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टाइप करनी है या कोई रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको दिखानी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे ओपन सिंपल डायलॉग है, इस बटन के जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखो कि ये पॉपअप खुला है यहाँ पे। इसकी हाइट और विड्थ को मैं हैंडल कर लूंगा, वो सब CSS का पार्ट है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, मेरे को बिल्कुल सेम चाहिए। बटन के क्लिक पे मेरे को डायलॉग खोलना है। यहाँ पर भी मेरे को सेम चाहिए, इस बटन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे ये वाला डायलॉग खोलना है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। ठीक है, बाहर क्लिक करेंगे वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये है, काफी तरह के हमारे पास यहाँ पे डायलॉग्स हैं। इनको यूज करने के लिए कुछ नहीं करना। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका कोड दिखाऊँ तो ये यहाँ पे सिंपल डायलॉग है, बस इतना सा कोड है इसका। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कस्टम कंपोनेंट इसको बनाया हुआ है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे इसका इम्पोर्ट वाला जो वो है वो दिखाऊँ, तो ये यहाँ पे इसकी इम्पोर्ट है, जो कि यहाँ पे डायलॉग है। बस इस चीज को यहाँ पे मेरे को इम्पोर्ट करना है, दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे वापस से कोड में आना है। हमने यहाँ पे क्लाइंट में काम किया था। क्लाइंट में हमने यहाँ पे ये जो यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, इसमें हमने काफी सारी चीजें बनाई थी। यहाँ पे हमारे पास कॉम्पोनेंट्स था, कॉन्टेक्स्ट थे और पेजेस थे। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट्स में ही मेरे को यहाँ पे एक और कॉम्पोनेंट बनाना है, जो कि होगा आपका यहाँ पे कंपोज मेल के नाम से, कंपोज मेल डॉट JSX के नाम से होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा सपोज कॉन्स्ट एंड कंपोज मेल इज इक्वल्स टू, सेम नेम से मैं यहाँ पे अपना कंपोनेंट का नेम बनाया और यहाँ पे div में हेलो फ्रॉम कंपोज मेल। ठीक है, और यहाँ पे सपोज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड यहाँ पे मैंने सिंपल डाल दिया कंपोज में। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इतना सा काम करना है। ठीक है, अब मेरे को इसको दिखाना कहाँ पे, ये कंपोनेंट मेरे को कहाँ से रेंडर करना है। आप अगर यहाँ पे आके एक चीज देखो, एक टेक्निकल चीज अगर आप यहाँ पे देखो, तो मेरे पास यहाँ पे कंपोज वाला बटन है। इस कंपोज बटन के क्लिक पे मेरे को इसको खोलना है। अब ये डायलॉग है, डायलॉग बैकग्राउंड के ऊपर खुलेगा। तो आप इसको किसी भी कंपोनेंट में रखो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बैकग्राउंड के ऊपर ही खुलना है। कंपोज बटन के क्लिक पे खुल रहा है। कंपोज बटन आपका यहाँ पे साइड बार कंपोनेंट में है, तो अगर मैं इसको साइड बार में ही रख दूंगा तो मेरे लिए टेक्निकली इसको हैंडल करना आसान होगा, क्योंकि बटन के क्लिक पे मेरे को इसको खोलना है। तो मैं वही करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ सपोज साइड बार कंटेंट के अंदर, और साइड बार कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पे इसको रखने वाला हूँ। तो इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं और यहाँ पे मेरे को इम्पोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट किया। सपोज मैंने यहाँ पे आपका जो साइड बार नहीं जो आपका कंपोज मेल वाला कंपोनेंट है, उसको मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा, सेम फोल्डर से आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंपोज मेल। ठीक है, तो सपोज सेव किया, नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ तक आपकी लिस्ट आई हुई है। ठीक है, ये आपका वो वाला बटन है कंपोज वाला, ये आपके नीचे यहाँ पे लिस्ट है जहाँ पर हम डेटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं, इस वाले डेटा को। इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा तो इससे हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल कंपोज मेल मैंने लिखा एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। फॉरवर्ड स्लैश लगा के जब भी हम इसको क्लोज करते हैं, ये होता है आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया। सेव करते हैं, चला के देखते हैं। तो साइड बार में आपके पास एक टेक्स्ट आना चाहिए, हेलो फ्रॉम कंपोज मेल, जो कि आपका यहाँ पे आप देखो ये आ चुका है। बट मेरे को हेलो फ्रॉम कंपोज मेल नहीं दिखाना है यहाँ पे।
अगर आप यहाँ पे कंपोज मेल में जाते हो तो मेरे को यहाँ पे एक डायलॉग दिखाना है, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जो डायलॉग है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा? सेम पैकेज से आएगा जहाँ से हम अपने सभी मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि है आपका एमयूआई मटेरियल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको इसको हटाना है और यहाँ पे डायलॉग आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। ठीक है, ये सिंपल सा आपका यहाँ पे डायलॉग है। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हेलो। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे डायलॉग कंपोनेंट का एक ओपनिंग डाला, क्लोजिंग डाला, बीच में मैंने यहाँ पे हेलो लिखा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे इस टाइम पे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, ये कुछ प्रॉप्स ले लेता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे भी हमने कुछ प्रॉप्स डाले थे, जो यहाँ पे साइड बार था। साइड बार में हमारे पास यहाँ पे एंकर प्रॉप था कि उसको कहाँ दिखाना है, ओपन प्रॉप था कि उसको कब खोलना है कब बंद करना है, बिल्कुल सेम यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे इसका वो दिखाऊँ तो ये देखना पड़ेगा मेरे को कहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखो, सिंपल डायलॉग मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे मेरे पास ओपन एक प्रॉप है, क्लोज एक प्रॉप है। सिलेक्टेड वैल्यू की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ओपन और ऑन क्लोज की मेरे को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और या तो यहाँ पे आप देखो ये डायलॉग है, ये इन्होंने यहाँ पे डायलॉग में बनाया हुआ है। ठीक है, डायलॉग में इन्होंने यहाँ पे ऑन क्लोज पास किया हुआ है और ओपन यहाँ पे इन्होंने पास किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे कंटेंट इसका रखा हुआ है, वो बाद की बात है, वो हमें यहाँ पे अलग से हैंडल करना है। बट यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ पे ओपन को पास किया। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन डाल दूँ, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ओपन में यहाँ पे अगर ट्रू डाल दूंगी, मैं इसको हमेशा के लिए खुला रखूंगा। मैंने यहाँ पे एक अभी के लिए हार्ड कोडेड वैल्यू, मैंने यहाँ पे एक बुलियन ट्रू पास किया है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे एक डायलॉग दिखा है। मेरे को यहाँ पे एक डायलॉग दिखा है जिसपे यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। और आप यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड यहाँ पे पूरा ब्लर हो चुका है, जैसा यहाँ पर है। यहाँ पर बैकग्राउंड पूरा ब्लर है। ठीक है, एक ब्लैक कलर का एक ट्रांसपेरेंट आ चुका है इस पे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, मतलब कुछ यहाँ पे ट्रांजिशन है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखो डायलॉग मेरे पास यहाँ पे खुल चुका है। इसकी लेंथ विथ और वो सब मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी है, वो सब हम कर सकते हैं। वो सब आप कर सकते हो पेपर प्रॉप से। पेपर प्रॉप्स मैंने आपको साइड बार जब मैंने बनाया था यहाँ पे, तब भी मैंने आपको दिखाया था कि हाँ, हमारे पास यहाँ पे पेपर प्रॉप्स होते हैं। और पेपर प्रॉप्स यहाँ पे एक वो होता है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉप की तरह पास होता है। ठीक है, और जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसएक्स। एसएक्स में आप यहाँ पे अगर कुछ भी सीएसएस डालोगे तो वो सीएसएस यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। तो सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे स्टाइलिंग डालनी है, तो सपोज डायलॉग स्टाइल के नाम से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, और इस डायलॉग स्टाइल को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे डायलॉग स्टाइल में, अब मेरे को क्या क्या स्टाइलिंग चाहिए यहाँ पे, मेरे को सबसे पहले तो हाइट चाहिए। स्क्रीन की हाइट मेरी कितनी है, 100% है, मेरे को थोड़ी सी कम रखनी है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 90%। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो डायलॉग की जो हाइट है वो यहाँ पे 90% आ गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे विथ ले लेते हैं, इसकी कितनी विथ लें, 80% ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज विथ मैंने ली इसकी 80%, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इस केस में विथ भी अप्लाई होगी। क्या हुआ इसको, अच्छा एस लगा दिया मैंने, सॉरी सॉरी कंपाइल होने देते, कंपाइल हुआ है। आप यहाँ पे देखो विथ भी आई है, बट यहाँ पे ना एक मैक्सिमम विथ होती है। मतलब ये अगर आप इसकी विथ पूरी 100% मानो तो मैंने 80% लगाया, जो कम से कम यहाँ तक आना चाहिए था, बट वो यहीं पर ही रुक गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक मैक्सिमम विथ इसमें ऑलरेडी अप्लाइड होती है। तो मैक्सिमम विथ और मैक्सिमम हाइट दोनों को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 100%। ठीक है, ताकि मैक्सिमम विथ आपकी मैक्सिमम रहे, और उसके बाद जो आपको हाइट और विथ है, अगर जो वो आपको जितनी भी रखनी है वो हम उसके बाद सेट कर लें। तो आप यहाँ पे देखो, आपका जो डायलॉग है वो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। एक बॉक्स शेडो यहाँ पे उठा रहे हैं, इसको करते हैं, इसको हटाते हैं। तो बॉक्स शेडो यहाँ पे मैंने करा इसको नन। एक और चीज है, आप अगर यहाँ पे देखो, ये इसका जो बॉर्डर रेडियस है ना, वो काफी कम है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है, बट यहाँ पे शायद 2 पिक्सल है, और यहाँ पे ये आपका 10 पिक्सल है। तो यही चाहिए मेरे को। और एक और चीज है, ये आप देखोगे तो टॉप लेफ्ट से है, टॉप राइट से है, लेकिन बॉटम से नहीं है। बॉटम आपका बिल्कुल यहाँ पे प्लेन है, जबकि अगर आप यहाँ पे रहोगे ये बॉटम से भी घुमा हुआ है। तो इस चीज को मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो बॉर्डर। बॉर्डर टॉप लेफ्ट से चाहिए मेरे को 10 पिक्सल, टॉप राइट से चाहिए मेरे को 10 पिक्सल, बॉटम राइट से चाहिए 0, बॉटम लेफ्ट से चाहिए 0। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे, बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर रेडियस चाहिए, सॉरी। या तो बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पर लिखा। चला के देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखो, अब बिल्कुल मस्त है। ठीक है, तो ये चीज सर बिल्कुल ठीक चल रही है। अब इसके अंदर मेरे को कंटेंट डालना है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे देखो, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला यहाँ पे हेडर है, बीच का यहाँ पे फिर कंटेंट वाला पार्ट है, और फिर उसके बाद यहाँ पे फूटर है। तो ये एक्चुअल में 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है,
तो मेरे को बिल्कुल सेम करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जैसे मेरे को बॉक्स चाहिए यहाँ पे रैपिंग के लिए। तो जो आपका यहाँ पे डायलॉग है, वो आपका यहाँ पे सबसे पहले तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका हेडर। ये आपका यहाँ पे हेडर वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे देखो ये आपका हेडर वाला पार्ट है फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन में आपके पास यहाँ पे 2 टेक्स्ट फील्ड है, एक टू है, एक सब्जेक्ट है। तो ये दोनों जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, फिलहाल मेरे को यहाँ पे ये बनानी है। तो इसके लिए वापस आते हैं। यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक बॉक्स ले ले रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स यहाँ पे हमारा बॉक्स यहाँ पे हमारा एक जो सेकंड वाला पार्ट है वो है, ठीक है। ऊपर ये वाला हमारा यहाँ पे हेडर है, नीचे ये हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है वो वाला बॉक्स है। तीसरे पार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया है। ये यहाँ पे कोई टेक्स्ट फील्ड नहीं होगी, ये यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है जहाँ पर हम अपने मैसेज जो है उनको टाइप कर सकते हैं। तो फिर से ये यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आएगा और उसके जस्ट नीचे मेरे पास यहाँ पे एक फुटर होगा, ठीक है। तो अभी टेक्स्ट एरिया मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पे मेरे पास ये टेक्स्ट एरिया आएगा। इसका बॉक्स में अभी यहाँ पे बना के रख रहा हूँ, बट मेरे को यहाँ पे बॉक्स नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट एरिया चाहिए। तो सबसे पहले तो काम अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जो अपना ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो अपना ये हेडर वाला पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू मैसेज और राइट हैंड साइड यहाँ पे एक आइकन्स है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मेरे पास न्यू मैसेज है, राइट हैंड साइड मेरे पास यहाँ पे आइकन्स है। न्यू मैसेज हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने पी टैग से। पी टैग है, H1 टैग है, H2 टैग है। तो जो भी अपने यहाँ पे पैराग्राफ टैग है उससे हम यहाँ पे कर सकते हैं ये वाला काम। लेकिन फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट है कि मैं यहाँ पे मटीरियल यूआई का यूज कर रहा हूँ और मटीरियल यूआई के कंपोनेंट्स का मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करूंगा। एंड मटीरियल यूआई में पी टैग की एक रिप्लेसमेंट है जो कि है टाइपोग्राफी। आप पी टैग का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मटीरियल यूआई में पी टैग की रिप्लेसमेंट है जो कि है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी आपको इंटरनली पी टैग ही देता है, जैसे बॉक्स आपको इंटरनली डिव टैग देता है, ऐसे टाइपोग्राफी आपको इंटरनली पी टैग दे देता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे आके दिखाऊं तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आपको पी टैग देता है, बट आप इसको चेंज कर सकते हो H1, H2, H3, H4, H5, H6 में सबटाइटल 1, 2 और बॉडी 1, 2 इन सब में आप इसको चेंज कर सकते हो। बट ये इंटरनली आपको पी टैग दे देता है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना, वापस आना है और यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है आपके टाइपोग्राफी को। तो टाइपोग्राफी मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, मेरे मटेरियल से आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका हेडर वाला सेक्शन है उसमें आना है और यहाँ पे आपको सिंपल जो आपने टाइपोग्राफी को इम्पोर्ट किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और जो मैसेज है मेरा किस नाम से है, न्यू मैसेज के नाम से, ठीक है। तो चलाते हैं। राइट हैंड साइड क्या चाहिए, राइट हैंड साइड मेरे को यहाँ पे आइकन चाहिए, वो देख लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे चला जाके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे न्यू मैसेज लिखा है, ठीक है। और आप इसको अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखोगे तो ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने आपको पी टैग दिया होगा। राइट हैंड साइड मेरे को यहाँ पे एक आइकन चाहिए जो कि होगा क्लोज वाला आइकन। मटीरियल यूआई में आइकन्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मटीरियल आइकन्स होते हैं बहुत सारे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाए थे। हजारों आइकन्स हैं जहां से आप अपने आइकन्स को पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइकन है जो कि है क्लोज के नाम से। तो जो ये वाला आइकन है क्लोज वाला, इसका मेरे को यहाँ पे यूज करना है। क्रॉस करके एक आइकन है क्लोज के नाम से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्लोज के नाम से इसको इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा, जो आइकन्स वाला पैकेज है वहां से आएगा, जो कि है आइकन्स मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज क्लोज के नाम से और यहाँ पे एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग इसको मैंने यहाँ पे लिखा। तो अगर आपको मैं इसको चला के दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे एक आइकन आना चाहिए। आप यहाँ पे देखो एक आइकन आया है, वो उसके नीचे आया है, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इसके फोन साइज को क्या करना है, स्मॉल करना है, ठीक है, ताकि जो इसका आइकन का जो साइज है वो यहाँ पे छोटा हो जाए। तो ये हल्का सा यहाँ पे फर्क है, ये छोटा हुआ है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को इसकी CSS को हैंडल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा स्टाइल्ड कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के बाद मैंने सपोज यहाँ पे हेडर के नाम से एक यहाँ पे CSS बनाई और बॉक्स के ऊपर मेरे को यहाँ पे CSS लगानी है। जो एक्चुअल CSS है वो मेरे को बॉक्स के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो बॉक्स के ऊपर हेडर वाली CSS मेरे को यहाँ पे चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, जो न्यू मैसेज और ये यहाँ पे क्रॉस आइकन है इन दोनों को एक लाइन में लाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स का। डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट एलिमेंट पे लगता है और वो जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उसके उन सबको एक लाइन में ले आता है। जैसे यहाँ पे जो ये हेडर है, ये यहाँ पे मैं बॉक्स से इसको रिप्लेस करूंगा। बॉक्स यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट है टाइपोग्राफी एंड क्लोज आइकन का। तो यहाँ पे हमने इस पे अगर ये लगाया तो ये इन दोनों एलिमेंट्स को एक लाइन में पुश कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे इस वाले मैसेज को लेफ्ट में रखना है और राइट वाला जो मैसेज है इसको मेरे को राइट में लेके आना है, ठीक है। आइकन है जो, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी होती है जो कि होता है जस्टिफाई कंटेंट, और इसमें हम डाल देंगे स्पेस बिटवीन।
ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है? एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको इस केस में यहाँ पे पुश कर देगा, ठीक है? इसके बाद मेरे को यहाँ पे पैडिंग चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे हल्की सी भी उसमें जगह नहीं है, तो हल्की सी पैडिंग ले लेते हैं। टॉप और बॉटम से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको 15 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैंने पैडिंग ली, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चाहिए। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे एक हल्का सा लाइट ब्लू टाइप एक बैकग्राउंड कलर है, जो कि स्काई ब्लू कलर है शायद, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे ले सकते हो बैकग्राउंड की हेल्प से। तो सपोज मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिया, और बैकग्राउंड में ये वाला जो कलर है आपका, ये वाला कलर जो आपका आएगा वो आएगा आपका F2F6FC से, 6FC। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। एक चीज आप अगर यहाँ पे नोटिस करो तो ये यहाँ पे साइज इसका काफी छोटा है, 14 पिक्सल शायद यहाँ पे इसका साइज है, और ये बोल्ड हुआ है। बट अपने वाले का साइज यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि जब आप टाइपोग्राफी का यूज करते हो तो टाइपोग्राफी आपको बाय डिफॉल्ट जो उसका साइज होता है वो 16 पिक्सल देता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको पेरेंट की हेल्प से चाइल्ड को टारगेट करना है। मैंने आपको क्या बताया था, टाइपोग्राफी आपको बाय डिफॉल्ट एक पी टैग देता है, तो मैंने यहाँ पे एंड इज ग्रेटर देन पी लिखा, और यहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज को, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा 14 पिक्सेल्स। मेरे को इसको थोड़ा-सा इसको बोल्ड करना है, वो हो सकता है हमारे यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट से, तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा 500। फ़ॉन्ट वेट आपका 100 की मल्टीपल में चलता है, तो मैंने यहाँ पे 500 लिखा, और आप यहाँ पे देखो बिल्कुल ठीक। फ़ॉन्ट वेट आप हल्का-सा बढ़ा भी सकते हो, अभी भी वो काफ़ी नॉर्मल है, तो यहाँ पे 1 सेकंड नाइस। तो यहाँ पे मैंने इसको 600 लिखा, 600 आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये आपका यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। बट ये काफ़ी बोल्ड हो गया, तो एक काम करते हैं, इसको 500 ही रखते हैं, क्योंकि मल्टीपल 500 या 600 ही दे सकते हो आप, उसके बीच में आप वैल्यू इसमें फ़ॉन्ट वेट में नहीं दे सकते। तो सर ये हेडर वाला पार्ट तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे को इन दोनों पे काम करना है, रेसिपिएंट्स और सब्जेक्ट पे, इसके नीचे वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे आते हैं। यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट फील्ड चाहिए। टेक्स्ट फील्ड की जगह हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनपुट बेस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में यूज़ भी किया था, जब हमने यहाँ पे ये वाला सर्च बार बनाया था पीछे वाला। तो हमने यहाँ पे इनपुट बेस का यूज़ किया था। बिल्कुल सेम इनपुट बेस में यहाँ पे भी यूज़ करने वाला हूँ। 2 इनपुट बेस चाहिए यहाँ पे मेरे को। पहला जो इनपुट बेस होगा वो आपका होगा यहाँ पे रेसिपिएंट्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर में सपोज रेसिपिएंट्स डाला। दूसरा जो यहाँ पे मेरे को इनपुट बेस चाहिए वो चाहिए मेरे को यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे मैंने सिंपल सब्जेक्ट लिखा, एंड ये बिल्कुल ठीक है। इनपुट बेस को यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर आपको आना है, यहाँ पे स्टाइल के बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगा के इनपुट बेस को इंपोर्ट कर लेना है। और इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसकी भी सीएसएस को हैंडल करना पड़ेगा। अभी आप देखो यहाँ पे तो रेसिपिएंट और सब्जेक्ट यहाँ पे दोनों आगे आगे आए हुए हैं, ठीक है? इनको मेरे को एक के नीचे एक पुश करना है। तो इनको एक के नीचे एक पुश करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं विड्थ यहाँ पे 100% डाल दूँ, तो ये क्या करेगा, उसको नीचे पुश कर देगा। या फिर एक तरीका और भी है कि विड्थ आप 100% ना डाल के एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आप इनकी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दो, तो भी ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज़ मैंने लिखा रेसिपिएंट्स रैपर और इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड और बॉक्स, और बिल्कुल ठीक है। तो ये जो यहाँ पे रेसिपिएंट्स रैपर है, इसको सपोज मैंने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसकी जगह यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। एंड सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डालना पड़ेगा, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी होती है वो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? जो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अभी क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन वहाँ पे रो लगा हुआ है, जो क्या कर रहा है, उसको एक लाइन में पुश कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये इसको एक के नीचे एक पुश करेगा, कुछ इस तरह। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक हल्की सी पैडिंग ले लेते हैं। टॉप और बॉटम से तो मेरे को कोई पैडिंग नहीं चाहिए, तो 0 रखते हैं। लेफ्ट टू राइट से मैं तो यहाँ पे 15 पिक्सल चाहिए, जो मैंने यहाँ पे ऊपर भी दी थी। तो यहाँ पे आ चुकी है आपकी 15 पिक्सल्स, ठीक है। जो इनपुट बेस है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ कि जो मेरे पास यहाँ पे इनपुट बेस है, वो आपके रैपर में एक डिव देता है पहले। यहाँ पे आप देखो रैपर में मेरे पास यहाँ पे एक डिव है। ये एमयूआई बॉक्स है जो इन दोनों को रैप कर रहा है, फिर यहाँ पे एक डिव है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट एलिमेंट है। तो जो डिव है उसको यहाँ पे हैंडल करते हैं, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे अगर इनपुट बेस पे सीएसएस चाहिए, इनपुट बेस का पहला एलिमेंट यहाँ पे डिव है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डिव में सीएसएस को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे ले रहा हूँ आपका 14 पिक्सेल्स, ठीक है, क्योंकि अब अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो फ़ॉन्ट साइज़ का काफ़ी बड़ा, ये शायद 16 पिक्सल होगा यहाँ पे। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक बॉर्डर बॉटम भी चाहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे अभी देखो तो यहाँ पे कोई भी बॉर्डर बॉटम नहीं है। इनपुट बेस में अभी यहाँ पे कोई बॉर्डर बॉटम नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास नीचे एक लाइन है। तो ये लाइन मेरे को यहाँ पे चाहिए होगी।
तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं बॉर्डर बॉटम, जहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 1px एंड सॉलिड, ठीक है, और ग्रे कलर ले लेते हैं इसकी जगह। तो यहाँ पे सपोज F5 ये आपको एक ग्रे का एक शेड देता है, ठीक है। दोनों काफी चिपके हुए हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। तो मार्जिन टॉप सपोज मैंने यहाँ पे दिया 10 पिक्सल्स, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसके नीचे मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट एरिया है, तो ये वाला टेक्स्ट एरिया मेरे को यहाँ पे चाहिए। टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे कोई टेक्स्ट एरिया का अलग से कोई एलिमेंट नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज है, बट ये डिफरेंट है। टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज क्या क्या करता है कि आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हो, वो टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज का काम है, ठीक है। अगर इन्होंने कोई एग्जांपल यहाँ पे अगर दिया हो, ये तो एपीआई है, टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज का एग्जांपल होना चाहिए था। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट है यहाँ पे, आ, होना चाहिए तो मैंने देखा था, बट मेरे को क्लियर नहीं है अब कहाँ देखा था मैंने। ये रहा, हाँ मैंने बोला था ना, मैंने देखा था। टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज क्या होता है कि आप उसको पकड़ के यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो। ये होता है यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज, ठीक है। तो इसका हमें यहाँ पे यूज नहीं करना, क्योंकि मेरे को फिक्स चाहिए, ठीक है। मेरे को यहाँ पे फिक्स चाहिए, मेरे को यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं करना। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड की हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉप होता है जो कि होता है मल्टीपल रोज का। कि आप अगर यहाँ पे मल्टीपल रोज को अनेबल करते हो, तो आप यहाँ पे इसको एक टेक्स्ट एरिया की तरह यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो मल्टी लाइन, मल्टी रोज बोल रहा हूँ, मल्टी लाइन है वाला प्रॉप। तो आप यहाँ पे मल्टी लाइन अगर देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल रोज में ये पुश हो जाता है। तो इसी का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सबसे पहले तो टेक्स्ट फील्ड को ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट फील्ड को मैंने यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट किया, ठीक है। एंड टेक्स्ट फील्ड को ऊपर इंपोर्ट करने के बाद नीचे आते हैं, और यहाँ पे इसके बाद जहाँ जहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है, इसको हटा के यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे आपको मल्टी लाइन जो इसका प्रॉप है, उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे इस केस में, तो ये आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास यहाँ पे जो मल्टी लाइन प्रॉप्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। कितनी रोज चाहिए आप यहाँ पे रोज पास कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे एक और प्रॉप होता है कि आपको कितनी रोज चाहिए, इंटीजर में वो वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे सपोज मैं 20 अगर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम 20 रोज चाहिए, तो आप यहाँ पे देखोगे ये इस टाइम पे, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम 20 पास किया कि मैक्सिमम यहाँ पे 20 रोज होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे इस पे कुछ कुछ टाइप करते जाओगे, तो आप यहाँ पे देखो ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पर मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, ये जो यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है ना, मेरे को यहाँ पे ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए ये देख लेते हैं एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, सीधा उस वाली क्लास को यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो ये यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कहीं पे बॉर्डर लगा हुआ होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर स्टाइल है, कैसा बॉर्डर चाहिए आपको, सॉलिड चाहिए, बॉर्डर विड्थ चाहिए, यहाँ पे बॉर्डर कलर भी है मेरे पास यहाँ पे। तो ये वाली जो यहाँ पे क्लास है MUI आउटलाइन इनपुट नॉच लाइन, इसको मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। तो इसको हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट SX में वैल्यू को पास कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी इंटरनल क्लास को अगर हैंडल करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एंड स्पेस डॉट लगा के, और यहाँ पे रेसिपिएंट्स रैपर नहीं इस क्लास को यहाँ से कॉपी करना है। नाइस, तो इस क्लास को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। नाइस, तो इस वाली क्लास में मेरे को कुछ नहीं करना, बस बॉर्डर को मेरे को यहाँ पे नन कर देना है, ठीक है। एसएक्स जो होता है वो इंटरनल जो क्लासेस होती हैं, इंटरनल जो प्रॉप्स होते हैं, उनको यहाँ पे हैंडल करने के काम आते हैं। और आप यहाँ पे देखो जो बॉर्डर है वो यहाँ से जा चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कोई बॉर्डर ही नहीं है इसके। तो इस तरह आप यहाँ पे इसको लेके वर्क कर सकते हो। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। अब मेरे को यहाँ पे काम करना है आपके फूटर सेक्शन पे। फूटर सेक्शन अगर आप यहाँ पे देखो, तो दो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला तो है यहाँ पे आपका सेंड बटन, दूसरा है यहाँ पे आपका डिलीट बटन। ये दोनों चीजें मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक बटन को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे मैंने लिखा। बटन लिखने के बाद आप यहाँ आपको यहाँ पे ये वाला जो बटन है आपका यहाँ पे ये लिखना है QWTON, और यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे सेंड लिखना है और बटन, ठीक है। और राइट हैंड साइड में को यहाँ पे एक डिलीट वाला आइकन चाहिए। तो डिलीट वाला आइकन है यहाँ पे अपने पास, ये शायद मैंने पहले कभी दिखाया नहीं है, दिखाया है शायद मैंने। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये वाला आइकन चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो ये वाला आइकन हमने यहाँ पे लिया था, जो कि डिलीट आउटलाइन के नाम से था, ठीक है। डिलीट वाला था, लेकिन मेरे को यहाँ पे आउटलाइन चाहिए। तो मटेरियल आइकन में अगर आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे डिलीट आइकन, तो ये वाला आइकन मेरे को यहाँ पे चाहिए।
डिलीट वाला, लेकिन इसका आउटलाइन वाला वर्जन चाहिए, तो उसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि है डिलीट एंड आउटलाइन। बहुत सही, इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे मेरे को इसको एज अ कंपोनेंट यहाँ पे मेरे को यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया एज अ कंपोनेंट। ठीक है, वापस आते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास सेंड बटन भी आया है और यहाँ पे मेरे पास डिलीट बटन भी आया है। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है कि इसको मेरे को नीचे पुश करना है। तो ये जो मेरे यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, इसको मेरे को यहाँ पे नीचे पुश करना है, तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके लिए हमें यहाँ पे एक और यहाँ पे मेरे को CSS का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जो कि होगा सपोज यहाँ पे फूट के नाम से ले लेते हैं इसको, स्टाइल्ड और बॉक्स पे ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाद मैंने यहाँ पे स्क्वायर वो कर्ली ब्रेस लगाए, और अरे यार सजेशंस मेरे को ऑफ करने पड़ेंगे। करता हूँ, इस वीडियो के बाद ये ऑफ करता हूँ। यहाँ पे मैंने फूटर से इसको रिप्लेस किया। ठीक है, फूटर से रिप्लेस करने के बाद आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे अब मेरे को उसको नीचे पुश करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने डाला डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स डालने के बाद मैं इसको एक को लेफ्ट में और एक को राइट में पुश कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट का, और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका फेस बिटवीन। ठीक है, फेस बिटवीन, तो ये आपका एक लेफ्ट में रहेगा, दूसरा आपका यहाँ पे राइट में आ जाएगा। ये चीज तो बिल्कुल ठीक है, बट इसको मेरे को बॉटम में पुश करना है। तो एक काम हम कर सकते हैं कि वैसे ये होना चाहिए था। मैं एक सेकंड यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि जब आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का यूज करते हो, टेक्स्ट फील्ड में अगर मैं यहाँ पे मल्टी लाइन के साथ रोज यूज करता हूँ, तो वो एक फिक्स टेक्स्ट फील्ड बनाता है उसको। लेकिन अपने वाले ने बनाया नहीं, ऐसा क्यों है? मेरे को यहाँ पे बस ये चेक करना है। 1 मिनट चाहिए बस मेरे को। हम यहाँ पे मैक्सिमम रोज का यूज कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम रोज यहाँ पे कितनी चाहिए मल्टी लाइन के साथ। ठीक है, मल्टी लाइन हमने यहाँ पे ट्रू किया हुआ है, उसके बाद मैक्सिमम रोज हमने यहाँ पे पास किए हुए हैं। एक हम यहाँ पे रोज भी पास कर सकते हैं। तो मैक्सिमम रोज मेरे को कितनी चाहिए? ये जो अभी यहाँ पे बिहेवियर है, मैक्सिमम रोज का बिहेवियर है कि मैक्सिमम रोज तो मेरे को यहाँ पे 20 चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे एक मिनिमम, अभी वो मिनिमम उठाएगा, लेकिन आपने जितना आपने मैक्सिमम पास किया वो होगा, वो वहां पे आकर रुक जाएगा। तो ये आपका इसका बिहेवियर मैक्सिमम रोज का। बट हमने यहाँ पे रोज पास किया हुआ है, तो रोज में तो ये बाय डिफॉल्ट इसको उठाना चाहिए था, बट ये ओ सॉरी। माय बैड, माय बैड। ठीक है, वहां पे मैंने रो पास किया था, उसको रोज करना था। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखो सेंड बटन आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आया, बिल्कुल बॉटम में आया। नाइस, ऐसे ही चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद एक पैडिंग ले लेते हैं। पैडिंग सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 पिक्सल, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको 15 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा ओवर एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक है। एक मेरे को इसको सेंटर लाइन यहाँ पे करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको सेंटर। अलाइन आइटम्स मैंने यहाँ पे सेंटर किया इसको। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे जो सेंड बटन है ना, इसको कुछ इस तरह की शेप देनी है। ठीक है, तो इस तरह की शेप देने के लिए हम यहाँ पे एक सेंड बटन के नाम से मैं यहाँ पे एक बोले कंपोनेंट का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे है सपोज सेंड बटन और स्टाइल्ड, और सपोज बटन मैंने यहाँ पर लिया, और ठीक है। और बटन लेने के बाद मेरे को यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर चाहिए, जो कि होगा आपका एक डार्क ब्लू कलर। डार्क ब्लू कलर के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो 0B57 एंड कैपिटल DN0 का। इससे आपके पास एक डार्क कलर आ जाएगा। उसके ऊपर मेरे को जो टेक्स्ट कलर चाहिए वो यहाँ पे चाहिए मेरे को व्हाइट कलर, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो FFF का। ठीक है, FFF जो होता है, एफ की जितनी भी शेड है वो सब यहाँ पे व्हाइट कलर के लिए यूज होती है। अगर आप एफ लगातार लिख रहे हो, जैसे FFF है, 4 बार F है, 5 टाइम्स F है, 6 टाइम्स F है, वो सब व्हाइट की शेड्स हैं। तो आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे जो सेंड बटन है उसमें कलर आ चुका है। इसमें एक CSS इसमें मेरे को डालनी पड़ेगी, जो कि है यहाँ पे सबसे पहले तो फूटर को मैंने रिप्लेस नहीं किया क्या? ओ माय बैड, वही मैं सोचूं यहाँ पे हो क्या रहा है। सेंड बटन मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर नहीं लिखना। सेंड बटन आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मैंने फूटर को रिप्लेस कर दिया, बट मेरे को बटन को रिप्लेस करना था। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको चला के देखोगे, तो अब शायद ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, अब भी काफी सही है। तो इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। तो फ़ॉन्ट वेट में यहाँ पे ले रहा हूँ, कितना ले लें? फ़ॉन्ट वेट सपोज मैं यहाँ पे आपका ले रहा हूँ 500। ठीक है, फिर आप अगर यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसको अपर केस कर देता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखो, जो टेक्स्ट है आपका वो यहाँ पे लोअर केस है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बट ये यहाँ पे इसको
अपर केस कर देता है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। जो बटन कंपोनेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को अपर केस लगाते हैं, उसको आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका 18 पिक्सल, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ज्यादा घूमे। आप अगर यहाँ पे देखो कि इनका बहुत ज्यादा घुमा हुआ है, तो ये सेम मैंने यहाँ पे लिया जो कि यहाँ पे 18 पिक्सल। विड्थ ले लेते हैं, क्योंकि उनका जो बटन विड्थ है वो काफी ज्यादा है, तो इसको सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो अब बिल्कुल ठीक है। तो अपना जो कंपोज मेल वाला पार्ट है वो यहाँ पे अब बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक चीज अब मेरे को यहाँ पे करनी पड़ेगी कि अब मेरे को यहाँ पे, अब इसको मेरे को हमेशा खुला नहीं रखना डायलॉग में। अभी तो मैंने यहाँ पे ट्रू को पास किया हुआ है, बट मेरे को यहाँ पे इस वाले बटन के क्लिक पे इसको खोलना है। तो ये वाला कंपोज बटन है, इसके क्लिक पे अब यहाँ पे मेरे को खोलना है। तो इसके क्लिक पे यहाँ पे इसको खोलने के लिए मेरे को यहाँ पे एक स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंपोनेंट को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे यूज स्टेट है अपना सबसे पहला वाला हुक है यहाँ पे, ठीक है। मतलब लास्ट क्लास में भी हमने एक हुक का यूज किया था, बट यहाँ पर भी हम एक हुक का यूज कर रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ओपन डायलॉग, और यहाँ पे मैंने लिया सेट ओपन डायलॉग इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ सपोज फॉल्स, ठीक है। कंपोज बटन के क्लिक पे यहाँ पे मेरे को इसको खोलना है, तो ऑन क्लिक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ऑन क्लिक, एंड एक फंक्शन में यहाँ पे सपोज कॉल कर रहा हूँ ऑन कंपोज क्लिक, ठीक है। ऑन कंपोज क्लिक यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे वाला फंक्शन बना लेते हैं जो कि है आपका यहाँ पे ऑन कंपोज क्लिक, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे सेट ओपन डायलॉग को कुछ नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे बस इसको ट्रू कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे जो आपका डायलॉग है उसको यहाँ पे मेरे को खोल लेना है। ओपन डायलॉग को मेरे को यहाँ पे इसके अंदर पास करना पड़ेगा कंपोज मेल के अंदर, क्योंकि ये यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू रहेगी कि आपका डायलॉग की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो कंपोज, ट्रू है तो डायलॉग खोलना है, फॉल्स है तो डायलॉग को यहाँ पे क्लोज रखना है। तो उसको मैंने वहाँ पे एज अ प्रॉप पास किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने यहाँ पे जो प्रॉप है आपका उसको निकाल लिया, और ट्रू की जगह मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ओपन डायलॉग, ठीक है। तो बस इतना सा मेरे को यहाँ पे लिखना है। तो अगर अब आप देखोगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बंद है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये आपका यहाँ पे बिल्कुल बंद है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करूंगा तो आपका डायलॉग खुलना चाहिए, जो कि यहाँ पे खुला भी है। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से वर्क करेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि हमने यहाँ पे कैसे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोज के क्लिक पे ये यहाँ पे आपका खुल चुका है, बट अब मेरे को इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्रॉस बटन का यहाँ पे क्लिक यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो आपका यहाँ पे क्लोज बटन है इस पे मेरे को एक ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। तो ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लोज कंपोज मेल। तो क्लोज कंपोज मेल यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे आप ले सकते हो कॉन्स्ट क्लोज कंपोज मेल इज इक्वल्स टू, ये वाला फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। अब अगर आप एक रियल जीमेल आप अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे इस वाले बटन के क्लिक पे अगर आपने यहाँ पे कोई मेल खोली और इस वाले बटन पे क्लिक किया, तो आपकी जो मेल है वो ड्राफ्ट में सेव होती है, ठीक है। इस बटन के क्लिक पे आपकी जो मेल है वो ड्राफ्ट में सेव होती है। बट अभी हमारा बैकएंड सेटअप नहीं है, तो ड्राफ्ट में सेव करने का अभी इसको कोई मीनिंग नहीं बैठता, तो इसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं एक इवेंट ले लेता हूँ, इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा। जो ब्राउजर की डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे चलने से रोकने के लिए आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो, जो कि है यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन का यहाँ पे मैंने यूज किया, बिल्कुल ठीक है। एंड इसको क्लोज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये वाला स्टेट का ये वाला फंक्शन है, जो कि यहाँ पे सेट ओपन डायलॉग, इसको हमने यहाँ पे ट्रू किया था, तो यहाँ पे कंपोज मेल के क्लिक पे वो डायलॉग खुल गया था। इसको हम फॉल्स कर देंगे तो वो कंपोज मेल के क्लिक पे वो बंद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने एज अ प्रॉप पास किया, जो कि कंपोज मेल में मैं यहाँ पे इसको यहाँ से निकाल लूंगा। उसके बाद सेट ओपन डायलॉग में यहाँ पे आपको सिंपल फॉल्स पास करना है, एंड दैट्स इट। तो अगर आप यहाँ पे इतना कर दोगे इतने से हो जाएगा। या अभी यहाँ पे खुला हुआ है, इस पे क्लिक किया तो क्लोज होना चाहिए, क्लोज हो गया। इस पे क्लिक किया खुल गया, इस पे क्लिक किया क्लोज हो गया, इस पे क्लिक किया खुल गया, इस पे क्लिक किया क्लोज हो गया। एक चीज यहाँ पे और है, आप अगर यहाँ पे एक चीज देखोगे कि अगर मैं कोई मेल भेजता हूँ और मैंने सेंड पे क्लिक किया, तो सेंड पे क्लिक करते ही आपका ये डायलॉग क्लोज होना चाहिए। अगर मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो इसके क्लिक पर भी ये वाला डायलॉग आपका क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए तो जो आपका यहाँ पे सेंड में बटन है, इसके क्लिक पे मेरे को यहाँ पे एक ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। एंड इसके ऑन क्लिक में सपोज सेंड मेल मेरे को यहाँ पे फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अभी हमने मेल भेजी नहीं है, वो वाला कॉन्सेप्ट अभी हमें यहाँ पे देखना है। बट उससे पहले मैं यहाँ पे इसको एक सेकंड के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे सेंड मेल इज इक्वल्स टू एंड दिस, और बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मेरे को
जो आपका इस सेट ओपन डायलॉग है इसको मेरे को यहाँ पे फॉल्स करना है, क्योंकि मेल भेजने के बाद आपका जो कंपोज मेल वाला जो डायलॉग है वो क्लोज हो। ठीक है, तो इसके क्लिक पे यहाँ पे क्लोज हुआ। एक और चीज है कि आपका जो डिलीट आइकन है, ये वाला जो आपका यहाँ पे डिलीट आइकन है, इसके क्लिक पर भी ये आपका क्लोज होता है, तो वो हम सीधा यहीं पर ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू और सेट ओपन डायलॉग और यहाँ पे आपको डालना है फॉल्स। दैट्स इट। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज इस पे क्लिक किया मैंने, क्लोज हो गया, सेंड पे क्लिक किया, क्लोज हो गया, और यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया तो भी ये क्लोज हो गया। तो इतना करने के बाद अब यहाँ पे हमें काम करना है। अगर सपोज मैं यहाँ पे रेसिपिएंट्स पे कोई ईमेल डालता हूँ, सब्जेक्ट डालता हूँ, बॉडी में मैंने कुछ भी डाला और सेंड पे क्लिक किया, तो ये ईमेल यहाँ पे जानी चाहिए। मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे SMTP.js का। SMTP.js, SMTP एक प्रोटोकॉल है। अगर आपको पता हो कि जो मेल जब हम भेजते हैं ना, तो वो एक प्रोटोकॉल के ऊपर जाता है जिसको हम बोलते हैं SMTP प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपने शायद पढ़ा भी होगा जब आप कॉलेज में होंगे। तो एक सब्जेक्ट आता है कॉलेज में, मैं नाम भूल गया उस सब्जेक्ट का, शायद नेटवर्किंग का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। उसमें SMTP पढ़ाते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसमें FTP पढ़ाते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP और HTTPS तो पढ़ाते ही हैं, तो उसमें हम ये पढ़ते हैं SMTP। तो SMTP की हेल्प से हम यहाँ पे सेंड ईमेल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, ठीक है, हम यहाँ पे एक ईमेल भेज सकते हैं। लाइब्रेरी बिल्कुल फ्री है, ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं देना। और इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेंड ईमेल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट इसके CDM है, या फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नीचे चलते हैं, अगर आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊँ तो कुछ नहीं करना। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट इंक्लूड करनी है। ये यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो सपोज इसको मैंने स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कोड में आया मैं, इसको आपको इंक्लूड करना है अपने index.html फाइल के अंदर। index.html फाइल आपकी होती है पब्लिक फोल्डर के अंदर। ये मैंने आपको बिल्कुल पहली वीडियो में समझाया था। और यहाँ पे बॉडी टैग जहाँ पे आपका खत्म हो रहा है, वहीं पर ही उसी के जस्ट पहले आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग डाल दिया। ये स्क्रिप्ट टैग क्या करेगा, ये आपके इसमें आपके प्रोजेक्ट में ये ईमेल को एनेबल कर देगा। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ईमेल डॉट सेंड कर रहे हो, तो ये जो ईमेल है ये आपका अनेबल हो जाएगा। तो इसको आपको यहाँ से फिर कॉपी कर लेना है। और ईमेल हम कहाँ पे भेज रहे हैं, कंपोज ईमेल में, जो ये सेंड मेल फंक्शन है इसके क्लिक पे हम ईमेल भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे मेरे को इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे एक होस्ट है। ये यहाँ पे एक होस्ट है, तो SMTP सर्वर का एक होस्ट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिसको जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा। किसको ईमेल भेजना है, ठीक है, उसकी ईमेल, यहाँ पे आपकी ईमेल, और ये मेल का सब्जेक्ट और मेल की बॉडी। तो ये चारों चीजें तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। आखिरी की जो ये चार चीजें हैं ये तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, लेकिन ऊपर की तीन चीजें चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वापस आना है। और ये जो आपके यहाँ पे दिख रहा है कि नो SMTP सर्वर, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्वर चाहिए, ये जो होस्ट है यहाँ पे सर्वर है। तो सेटअप एन SMTP सर्वर है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद प्रोडक्ट चूज करने से पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। गूगल अकाउंट से सीधा लॉगिन होता है, तो कुछ अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा करना है आपको साइन इन विद गूगल। और यहाँ पे सपोज ये साइन इन विद गूगल किया मैंने, और ये मेरे को अब रिडायरेक्ट कर रहा है जो इसका मार्केटिंग वाला पेज है। तो मार्केटिंग वाले पेज पे हम यहाँ पे आ गए। इसमें आपको जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे SMTP का सर्वर चाहिए, तो उसके लिए क्रेडेंशियल्स यहाँ पे जनरेट करने पड़ेंगे। तो इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। लेकिन जो ईमेल आईडी है ना, अगर आप यहाँ पे इनको अपनी ईमेल आईडी नहीं देना चाहते, क्योंकि थोड़ा सा कंसर्न आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज होती है जो कि होता है YOP मेल, ठीक है। डिस्पोजेबल ईमेल एड्रेस है। कोई अगर आपको टेम्पररी ईमेल एड्रेस ही आपको जनरेट करके देता है, जैसे आपको यहाँ पे टाइप द ईमेल नेम ऑफ योर चॉइस, कोई भी अपना ईमेल नेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे साथ डाला था वो कोड फॉर इंटरव्यू 12345। ये मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये मेरा यहाँ पे ईमेल रहे, और इसको सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और दैट्स इट, ये आपका जनरेट हो गया। आप यहाँ पे देखो कोड फॉर इंटरव्यू 12345 डॉट @yopmail.com, ये इसने यहाँ पे जनरेट कर दिया। एक टेम्पररी डिस्पोजेबल यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस है, जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अभी जो इनबॉक्स है वो आपका यहाँ पे एम्प्टी है। तो इस वाली ईमेल को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे वापस आते हैं ईमेल मार्केटिंग पे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और जो क्रिएट बटन है इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पे यूजर नेम है, ये आपका यहाँ पे पासवर्ड है, सर्वर है, और ये इसका यहाँ पे पोर्ट है। तो कुछ नहीं करना, जो यूजर नेम है उसको मैंने यहाँ पे डाला कि ये मेरा यहाँ पे यूजर नेम आ गया।
पासवर्ड को कॉपी करते हैं, पासवर्ड को कॉपी किया और यहाँ पे इसकी जगह मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद होस्ट चाहिए, तो ये आपका यहाँ पे होस्ट है smtpelasticmail.com, तो जो सेम यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है ठीक है, तो आप अगर देखो यहाँ पे तो होस्ट आपका यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है। मैं फिर भी एक बार रिप्लेस कर देता हूँ डबल कंफर्मेशन के लिए। एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, हमें यहाँ पे एक चीज गिवन है जो कि यहाँ पे पोर्ट है, जो कि है 2525, तो ये यहाँ पे मिसिंग है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक पोर्ट ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने डाला सपोज 2525, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से वर्क करेगा। एक चीज है कि यहाँ पे जो पोर्ट है ये यहाँ पे न्यूमरिक है, तो इसको स्ट्रिंग में डालने की जरूरत नहीं। और एक काम और कर लेते हैं कि इसको यहाँ से सपोज मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ कि ये कॉन्फिग के तौर पे मैं यहाँ पे इसको ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट कॉन्फिग लिया इक्वल्स टू, और इसको मैंने सपोज यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको एक अलग ऑब्जेक्ट के तौर पे मैं यहाँ पे इसको ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ, और बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये जो यहाँ से ये नीचे के 4 पार्ट्स हैं इनको यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि अपना जो कॉन्फिग वाला पार्ट है वो सिर्फ इतना है, ठीक है, सिर्फ इतना कॉन्फिग वाला पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे ये चीजें नहीं है क्योंकि वो हमने ऊपर कॉन्फिग में डाल दी, तो कॉन्फिग को मैं यहाँ पे स्प्रेड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया और मैंने यहाँ पे कॉन्फिग को स्प्रेड कर दिया और उसमें ये 4 चीजें और एडिशनल ऐड कर दी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं ईमेल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग को ऐड किया है, जहाँ पे आपने smtp.js के अंदर आपने यहाँ पे इस वाली फाइल को आप js फाइल को आप इंपोर्ट कर रहे हो जो कि है smtp.js। अब ये आपके विंडो से जाके अटैच होती है, तो ये जो आपका यहाँ पे ईमेल है ये आपके विंडो से अटैच होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है window.email। आपको सबसे पहले तो एक चेक लगाना है कि क्या window.email एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है आपका, तो यहाँ पे इसके जस्ट पहले आपको एक प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जो कि होगा window.email, क्योंकि आपका जो ईमेल है वो आपके विंडो से जाके अटैच होगा। तो अगर आप इतना लिखोगे तो इतने से हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक ऐसे ही एक मेल सेंड करके देख लेता हूँ तो अपनी जो ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ टू में किसको मेल भेजनी है, एंड फ्रॉम में भी सेम डाल रहा हूँ कि यही बंदा खुद को मेल भेज रहा है। दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द बॉडी। ये अभी यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं, बाद में हम इनको वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर आया मैं अपने वाले क्लोन में, और यहाँ पे कंपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सेंड बटन के क्लिक पे ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। सेंड मेल जो फंक्शन है वो सेंड बटन के क्लिक पे यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओके आया है। ये ओके आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है। मैसेज में आपने यहाँ पे अलर्ट लगाया हुआ है डॉट देन में कि अगर ये आपका यहाँ पे सक्सेसफुली चलता है तो ये आपका यहाँ पे डॉट देन में जाएगा, एंड देन में आपने यहाँ पे एक अलर्ट लगाया हुआ है, ठीक है, जिसने आपने यहाँ पे ओके प्रिंट किया, मतलब मेरे पास यहाँ पे मेल आनी चाहिए। देख लेते हैं। तो सपोज स्पैम को मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि आई थिंक स्पैम में आनी चाहिए। लकी हुए तो इनबॉक्स में आएगी अरे क्या हुआ, स्पैम में आया क्यों नहीं? एक सेकेंड, 1 मिनट दे दो बस। टू ठीक है, फ्रॉम ठीक है, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द बॉडी। ऊपर यहाँ पे मेरे पास होस्ट है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, ई डॉट प्रिवेंट, ओ यहाँ पे शायद ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं है। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने एक इवेंट में यहाँ पे पास कर रहा हूँ ई के नाम से। इवेंट बाय डिफॉल्ट होता है हर एक फंक्शन का, जब भी आप एक फंक्शन को ट्रिगर करते हो तो उसमें इवेंट ट्रिगर होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। जो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटीज एक ब्राउजर की हैं उसको ही प्रिवेंट करे। यहाँ पे बस मैंने सिंपल सा ये डाला है। वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश किया, कंपोज पे क्लिक किया, सेंड पे क्लिक किया, तो ओके आया है। यहाँ पे मेल जानी चाहिए, हाँ मेल आई है, आप देखो, ठीक है। स्विच टैब स्विच करने से पहले ही मेल आ गई। यहाँ पे खुद को मैंने मेल भेजी है इसलिए यहाँ पे मी लिखा है, एंड दिस इज द सब्जेक्ट हाइफन दिस इज द बॉडी। खोल के दिखाऊंगा, तो दिस इज द सब्जेक्ट जो कि हमने यहाँ पे पास किया था, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द बॉडी। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द बॉडी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि अभी तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज को हार्ड कोड किया हुआ है, बट मेरे को वैल्यूज को यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना। मेरे को एक्चुअल में जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो वो यहाँ से निकालने के बाद मेरे को उनको कहीं पे स्टोर भी कराना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्ट यूज स्टेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, और फ्रॉम रिएक्ट, एंड नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेट बना रहा हूँ सपोज मैं डेटा के नाम से, जहाँ पे मैं अपना सारा जो भी मैं डेटा निकालूंगा यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे स्टोर कराऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक यूज स्टेट ले लिया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे इनिशियली ले रहा हूँ इसको। मेरे को यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर करानी है, कंपोज पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे रेसिपियंस डालोगे जिसमें आपकी ईमेल होगी, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होगा, बॉडी होगी। तो ये तीनों चीजें मेरे को यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करवानी है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, उन वैल्यू के चेंज होने पे मेरे को यहाँ पे ये डालना है। जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे इनपुट बेस में हूँ, तो इनपुट बेस में जैसे ही वैल्यू चेंज होती है
वैसे ही मेरे को फंक्शन को ट्रिगर करना है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ऑन चेंज। ऑन चेंज यहाँ पे मैंने डाला, जो फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ वो होगा आपका ऑन वैल्यू चेंज। ठीक है, कि जैसे ही इस वाले इनपुट बेस में वैल्यू चेंज हो, ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाए और यहाँ पर हम अपनी जो वैल्यूज हैं वो डलवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पास किया। ये वाला फंक्शन बना लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट ऑन वैल्यू चेंज, और बिल्कुल ठीक है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे कंसोल डालता हूँ, कंसोल डाल के आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे इस वाले फंक्शन को, मैं यहाँ पे कुछ भी अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो ये वाला फंक्शन उस केस में ट्रिगर होगा। ठीक है, तो इसको एक सेकेंड कंसोल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, वापस आते हैं कंसोल पे, और यहाँ पे इन्फो में गया मैं, और रेसिपिएंट्स में अगर सपोज मैं यहाँ पे आप देखो कुछ भी अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो ये वाला हेलो यहाँ पे कॉल हो रहा है। मतलब जैसे ही यहाँ पे इस वाले इनपुट बॉक्स में वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे ही यहाँ पे ये ऑन वैल्यू चेंज जो फंक्शन है वो यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। सेम चीज मेरे को यहाँ पे डालनी है सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर भी यहाँ पे सेम चीज मैंने यहाँ पे डाली, और सेम चीज मेरे को यहाँ पे डालनी है इस वाले टेक्स्ट एरिया के अंदर, कि जैसे ही अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही रेसिपिएंट्स के अंदर वैल्यू चेंज होगी फंक्शन ट्रिगर होगा। जैसे ही सब्जेक्ट के अंदर वैल्यू चेंज होगी, आप यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे फंक्शन ट्रिगर हुआ है। जैसे ही टेक्स्ट एरिया के अंदर वैल्यू चेंज होगी, फिर से वाला फंक्शन ट्रिगर हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्या वैल्यू आई है वो हम निकालते हैं इवेंट के अंदर से। तो जैसे यहाँ को बताया था कि हर एक फंक्शन के अंदर एक ई आता है। ठीक है, ई यहाँ पे इवेंट के लिए होता है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है कि किसने आपके फंक्शन को ट्रिगर किया, क्यों ट्रिगर हुआ, वो कौन से इवेंट पे ट्रिगर हुआ है। अगर कोई टेक्स्ट फील्ड है, मतलब कोई फॉर्म फील्ड है, तो उसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे इवेंट आता है। अगर इसको कंसोल करूँ मैं इस इवेंट को, तो सपोज मैंने यहाँ पे ई को मैंने यहाँ पे सपोज प्रिंट किया, एंड चला के अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ, और यहाँ पे आप देखो पूरा इवेंट प्रिंट होता है। ठीक है, इवेंट के अंदर जो वैल्यू आती है आपकी वो टारगेट के अंदर आती है। टारगेट के अंदर यहाँ पर आपको एक वैल्यू के नाम से एक फील्ड मिलती है ये। तो जो भी आप वैल्यू यहाँ पे टाइप करोगे वो इसके अंदर आएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, तो ये जो हेलो है आपका, ये यहाँ पे इसके अंदर आएगा, ये दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आए सपोज, और टारगेट के अंदर, और ये जो यहाँ पे वैल्यू है इसके अंदर आप यहाँ पे देखो पूरा हेलो आया है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि तीनों फील्ड्स पे एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो तीनों फील्ड्स हैं उन पे एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मेरे को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कहाँ से ट्रिगर हुआ है। तो तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक फील्ड है, एक नेम फील्ड हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे नेम मैंने यहाँ पे लिया, ये 2 है। ठीक है, और नेम मैंने यहाँ पे लिया कि ये मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैंने नेम फील्ड ली कि ये मेरी यहाँ पे बॉडी है। तो अब अगर आप यहाँ पे आओगे वापस और हेलो को हटाते हैं, तो ये जो नेम फील्ड है ये आप निकाल सकते हो ई डॉट टारगेट डॉट नेम से। ई डॉट टारगेट डॉट नेम अगर आप यहाँ पे लिखोगे, तो जो नेम फील्ड है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे कंपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये रेसिपिएंट्स है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होना चाहिए। इस केस में आप यहाँ पे देखो 2 प्रिंट हुआ है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्रिंट होना चाहिए, बॉडी है तो बॉडी प्रिंट होनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है, 2 सब्जेक्ट और बॉडी। मेरे को वैल्यू निकालनी है कि क्या वैल्यू प्रिंट हुई है, तो उसके लिए आप यहाँ पे निकाल सकते हो ई डॉट टारगेट के अंदर वैल्यू एक फील्ड आती है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था। एक वैल्यू एक फील्ड आती है, वहां से आप वैल्यू को निकाल सकते हो। तो सपोज रिफ्रेश किया, कंपोज पे क्लिक किया, हेलो हेलो प्रिंट किया, तो आप यहाँ पे देखो 2 में हेलो प्रिंट हो रहा है। हाई प्रिंट किया, सब्जेक्ट में हाई है, और यहाँ पे है दिस इज अ बॉडी, तो बॉडी में दिस इज अ बॉडी प्रिंट हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये मेरे को स्टोर करवानी है डेटा के अंदर। तो डेटा के लिए हमने यहाँ पे सेट डेटा का यूज किया, और वो डेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वैल्यूज को यहाँ पे स्प्रेड कर रहा हूँ जो ऑलरेडी वैल्यूज हैं। ई डॉट टारगेट डॉट नेम यहाँ पे की वैल्यू पेयर की तरह काम करेगा। ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम आपका यहाँ पे की हो जाएगा, और जो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, की वैल्यू पेयर में हम यहाँ पे डेटा डालते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, बट अगर आपकी की जो है वो एक वेरिएबल है, तो उस केस में आपको यहाँ पे इसको रैप करना पड़ता है स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सपोज डेटा को, नाइस। तो डेटा को मैंने यहाँ पे लॉग किया, और वापस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और इधर ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, आप यहाँ पे देखो 2 के अंदर वो जा रहा है। सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज अ सब्जेक्ट, तो 2 के अंदर जो वैल्यू है वो एज इट इज है, सब्जेक्ट के अंदर वैल्यू चेंज हुई है।
बॉडी दिस इज, ठीक है, बॉडी के अंदर वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तो हमने वैल्यूज यहाँ पे हार्ड कोड की हुई थी, इनको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे टू में किसको मेरे को मेल भेजनी है, तो डेटा डॉट टू, डेटा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यहाँ पे टू एक फील्ड है। फ्रॉम तो सेम रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पे जिस अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है ये तो सेम रहेगा। सब्जेक्ट में क्या सब्जेक्ट है, तो डेटा डॉट सब्जेक्ट, ठीक है। बॉडी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो डेटा डॉट बॉडी, और बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे मेल भेज के दिखाऊँ ना तो किसको मेरे को मेल भेजनी है, खुद को भेजते हैं, कोड फॉर इंटरव्यू 03@gmail.com। दिस इज अ डमी सब्जेक्ट एंड बॉडी ऑफ द मेल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाला, सेंड पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ओके आना चाहिए, ओके आया। उधर चलते हैं, वापस चलते हैं स्पैम में, तो आप यहाँ पे देखो दिस इज द डमी सब्जेक्ट बॉडी ऑफ द मेल, जो मैंने डाला था यहाँ पे वही आया। मेल भी यहाँ पे इसी बंदे को गई है जो मैंने वहाँ पे टाइप किया था, और यहाँ पे आया बॉडी ऑफ द मेल एंड दिस इज अ डमी सब्जेक्ट, तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो मेल तो हमने यहाँ पे भेज दी है। अब जो काम यहाँ पे रहता है वो रहता है डेटाबेस इंटीग्रेशन का। अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसे ही हम यहाँ पे मेल भेज रहे हैं तो जो हमारी जो यहाँ पे मेल है वो सेंट मेल्स में आनी चाहिए। यहाँ पे जो सेंट मेल्स है इसमें वो आनी चाहिए, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको मैंने खोला, कुछ भी सपोज टाइप किया और मैंने क्रॉस पे क्लिक कर दिया, तो ये आपके ड्राफ्ट में सेव होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर आप ईमेल्स को मेल डिलीट कर रहे हो तो डिलीट में आना चाहिए, स्टार्ट कर रहे हो स्टार्ट में आना चाहिए, ऑल मेल्स में ऑल मेल्स आनी चाहिए, वो बात का काम है। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे मेल को अपनी सेंड कर रहा हूँ तो वो सेंट ईमेल्स में आना चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट काम ये करना है, उससे पहले डेटाबेस इंटीग्रेशन यहाँ पे मेरे को देखनी पड़ेगी क्योंकि डेटाबेस इंटीग्रेशन प्लस बैकएंड इंटीग्रेशन, क्योंकि बैकएंड के थ्रू मैं यहाँ पे आपकी उस मेल को डेटाबेस में सेव कराऊंगा, तब वो आपको यहाँ पे सेंट ईमेल्स में दिखेगी, ठीक है। तो हम दो काम करेंगे। पहला काम हो गया, अगर सपोज मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो ईमेल आपके यहाँ पे जो भी रेसिपिएंट आपका उसको जा रही है। दूसरी दूसरी चीज, उसी टाइम पे वो आपके डेटाबेस में भी सेव होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या ईमेल आपने भेजी है वो आपके डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। तो ये हम देखेंगे, ठीक है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे हम अभी तो इनिशियली हम यहाँ पे इनबॉक्स पे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट पे जाना है, सेंड पे जाना है, ड्राफ्ट पे जाना है, तो वो राउटिंग होगी यहाँ पे। तो रिएक्ट राउटर डॉम की हेल्प से हम ये भी देखेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, ठीक है। पूरे प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।